मिल्कीपुर में जंग का ऐलान हो चुका है, जिसे अयोध्या की नई जंग के रूप में भी देखा जा रहा है। मुकाबला सपा बीजेपी के बीच माना जा रहा है। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को महाकुंभ में हुए हादसे से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सपा ने इस हादसे को लेकर अब मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। मिल्कीपुर उपचुनाव की लड़ाई का निर्णय और जनता का साथ किसको मिला है, ये 8 फरवरी को साफ हो जाएगा। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट सपा के हाथ से चली गई है, तभी से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की भौवें चढ़ी हुई है। जो बाबा लगातार 2 बार से यूपी की सत्ता हाँक रहे हैं और यूपी की पूरी राजनीति और शासन तंत्र उनके चरणों में शरणागत है, उसी यूपी की मिल्कीपुर सीट बीजेपी के हाथ से निकल जाए ये तो नाक कटने जैसी बात होगी। और इसी के लिए बीजेपी को हर हाल में मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत चाहिए और योगी आदित्यनाथ को हर हाल में उनकी प्रतिष्ठा पर चोट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्रतिष्ठा चली गई तो बाबा पर बीजेपी हाईकमान एक्शन भी ले सकता है। बता दें कि अयोध्या की सीट है मिल्कीपुर। लोकसभा चुनाव से पहले यहां से विधायक वही थे जिन्होंने लोकसभा में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। नाम है अवधेश प्रसाद। सरल व्यक्तित्व है और जमीनी पहुंच रखते हैं। इलाके के लोगों में उनकी खासी पैठ भी है। सभी जातियों में एक समान पहुंच है। जो उन्हें वोट नहीं देते वे भी चुनाव के बाद उनके साथ बैठने में गौरव महसूस करते हैं। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा में वैसे तो सपा की पहुंच लंबे समय से रही है। सपा की वहां मजबूत पकड़ भी रही है और आज भी सपा काफी मजबूत है, लेकिन पहली बार अब बीजेपी की नजर में मिल्कीपुर चढ़ गया है। और बीजेपी का मनोबल इसलिए भी ऊंचा है कि पिछली बार यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 6 सीटों पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई थी और इस जीत के साथ योगी बाबा का डंका भी बज गया था। उससे पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भारी हार के बाद बीजेपी की आडंबरी राजनीति को बड़ा झटका लगा था। राज्य से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के बीच अंदरूनी कलह भी साफ तौर पर देखने को मिली थी और यूपी लोकसभा का ये झटका पीएम मोदी और बाबा योगी के कमजोर इकबाल के प्रतीक के रूप में भी देखा गया था। बता दें कि एक समय तो ऐसा भी आया जब लगा कि योगी बाबा की अब विदाई हो जाएगी, लेकिन उपचुनाव में इस कांड पर मरहम लग गया और बहुत कुछ शांत हो गया। लेकिन बीजेपी को हर हाल में मिल्कीपुर चाहिए। बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी हार मिली थी और वही हार पीएम मोदी को परेशान किए हुए है। अगर यूपी की अधिकतर सीटें बीजेपी के पास होती जैसे कि पहले थी, तब आज बहुत कुछ बदल गया होता। लेकिन इसे समय का फेर ही कहें तो सच यही है कि आज बीजेपी के कई नेताओं के सामने शरणागत है ताकि केंद्र की सरकार बची रहे। बता दें कि सरकार गई तो बहुत कुछ चला जाएगा। बड़ी संख्या में वे लोग भी जेल जाएंगे जो कल तक सबको जेल भेजते रहे हैं। मौजूदा राजनीति का सच तो यही है और इस राजनीति को बीजेपी ने शुरू किया है, इसलिए मिल्कीपुर की जीत बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को होना है और इसी के साथ मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होने हैं। तैयारी खूब की गई है। एक तरफ बीजेपी की सेना तैयार है तो दूसरी तरफ सपा की सेना भी डटी हुई है। बीजेपी को सपा से ये सीट छीनने की चुनौती है तो सपा की चुनौती यहां बने रहने की है, ताकि बीजेपी का सच बताया जा सके। बता दें कि इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कुछ दिनों पहले कहा था कि उनकी पार्टी हर हाल में चुनाव जीतेगी, लेकिन अगर गन पॉइंट पर चुनाव जीतने की कोशिश की गई तो उनके कार्यकर्ता उस समय जो फैसला ले सकते हैं वो ले लें। इस बात को मन में रखें। सपा प्रमुख का यहां बयान कोई ऐसे ही नहीं आया और आया है तो इसके मायने को भी समझा जा सकता है। यह भी समझने की जरूरत है कि मिल्कीपुर का यह उपचुनाव कितनी अहमियत रखता है। कुछ दिन पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में विवेकानंद की जयंती पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए मिल्कीपुर उपचुनाव पर सरकार को जमकर घेरा था। उन्होंने इस दौरान कहा था कि मिल्कीपुर चुनाव में गन पॉइंट पर गड़बड़ी की गई तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि उस समय जो फैसला ले सकते हैं वो लें। बता दें कि योगी सरकार ने मिल्कीपुर को जीतने के लिए खूब घेराबंदी की है। बीजेपी ने इस सीट को जिताने के लिए 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम ने बीते दिनों बैठक में मंडल शक्ति केंद्रों और बूथ इकाइयों में ज्यादा से ज्यादा मत प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा का भी मंत्र दिया था। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के आंकड़ों की अगर बात करें तो यहां कुल मतदाताओं की संख्या 3,58,000 है और ऐसा माना जाता है कि इसमें सबसे अधिक अनुसूचित जाति और फिर दूसरे नंबर पर पिछड़े वर्ग के वोटर हैं और यहां अनुसूचित जाति वर्ग में पासी समाज और ओबीसी में यादव सबसे प्रभावी हैं। ओबीसी और दलित
वोट बैंक के साथ ही मुस्लिम भी प्रभावी भूमिका में है। बता दें कि समाजवादी पार्टी को फौरी तौर पर इसी पीडीए समीकरण का लाभ भी मिलता रहा है और इस बार के चुनाव में भी मेन फोकस इन्हीं समुदायों पर रहेगा। यहाँ 1.25 लाख दलित है, जिनमें पासी बिरादरी के वोट ही करीब 55,000 हैं और इसके अलावा 30,000 मुस्लिम हैं और 55,000 यादवों की तादाद है। इसके साथ ही मिल्कीपुर में सवर्ण बिरादरी में ब्राह्मण समाज के 60,000 मतदाता हैं। क्षत्रिय और वैश्य समुदाय की तादाद क्रमशः 25,000 और 20,000 के आसपास है। अन्य जातियों में कोरी 20,000, चौरसिया 18,000 और साथ ही पाल और मौर्य बिरादरी भी अहम है। सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को इस सीट से पहले ही प्रत्याशी घोषित करके रखा है। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि वो यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, लेकिन मामला बीजेपी के उम्मीदवार और सपा के उम्मीदवार को लेकर अब नहीं है। लड़ाई तो सपा और बीजेपी के बीच की है, लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच की है और लड़ाई सरकार और विपक्ष के बीच के साथ ही इकबाल की भी है। किसका इकबाल बड़ा है और किसका इकबाल बौना है, ये भी इस चुनाव में देखा जाएगा। आपको बता दें कि सामने कुंभ मेले का जयघोष चल रहा है और ये सनातनी लोगों का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और इसी धर्म के नाम पर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के झंडे को बीजेपी बुलंद कर रही है। लेकिन ऐसे में कल महाकुंभ में मची भगदड़ और 30 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर सियासत गर्म है, क्योंकि विपक्ष ने इस हादसे को सरकार की नाकामी करार दिया है। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि महाकुंभ में हुआ ये हादसा मिल्कीपुर में बीजेपी का समीकरण बिगाड़ रहा है, क्योंकि लोगों की मौत से लोगों में साफ गुस्सा भी नजर आ रहा है। इस हादसे के बाद सरकार के ऊपर कई सवाल भी उठते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल जानकारों का कहना है कि मस्जिद के भीतर मंदिर खोदे जा रहे हैं, खोए भगवान को खोद कर निकाला जा रहा है। ये सब इसलिए कि मिल्कीपुर जीवित रहे और यहाँ की लड़ाई का असर मिल्कीपुर पर पड़े। महाकुंभ और संभल की लड़ाई मिल्कीपुर के मैदान में कितनी सफल होगी और इस सियासी लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।